प्रणाम माता। कामेश्वरी हृदि भजामि कृतेन्दुलेखा। मैं दीपक की लौ को बुझने नहीं दूंगी, सुरक्षित रखूंगी इसे। अब मैं आवाहन करता हूँ 33 कोटि देवताओं का, जिनमें 12 आदित्य हैं, जो प्रभु महादेव की कृपा से महर्षि कश्यप की संतान के रूप में जन्मे हैं और संसार में प्रकाश और पूजा के कारक हैं। 8 वसु, जो महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं और 8 दिशाओं के स्वामी हैं। और अब मैं आवाहन करता हूँ औषधि और उपचार के देवता सूर्यपुत्र, दोनों अश्विनी कुमारों का, 11 रुद्र, प्रणाम प्रभु। संसार पर ग्रह दशाओं के अनुसार प्रभाव डालने वाले नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और शुक्र का। हाँ, उचित सुना तुमने। मेरा भी आवाहन किया है नंदी जी ने, इसीलिए मुझे भी महादेव की सेना का भाग बनने के लिए जाना होगा। प्रणाम महादेव। अब मैं आवाहन करता हूँ गणाधिपति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का और देव सेनापति स्वामी कुमार कार्तिकेय का, और अंत में महादेव के प्रियगण शिवगण और भूत प्रेत भी सेना का भाग बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी विशाल सेना की कल्पना तो नहीं की थी मैंने। पुत्र, महापराक्रमी, दिव्य महावीर योद्धाओं से सज्जित इस सेना का सामना कैसे करोगे तुम? शंखचूड़ एक बार जो निर्णय ले लेता है उस पर स्थिर रहता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। पिताश्री, मैं संपूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूंगा, और वैसे भी ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया है मैंने, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहूंगा मैं। प्रभु, पूजा के दीपक का बुझना अशुभ होगा, किंतु कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी अशुभ की छाया अपने स्वामी पर नहीं पड़ने दूंगी। यदि प्रभु महादेव 33 कोटि देवताओं से सज्जित सेना के साथ आएंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी भी विशाल सेना होगी, असुर सेना, दानव सेना, दैत्य सेना, राक्षस सेना, त्रिलोकपति के पिता का भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये सब मैंने वरदान से प्राप्त किया है। पिताश्री, तनिक विचार कीजिए, जब संपूर्ण सेना हमारे साथ होगी तो किसी भी युद्ध में विजय मुझे ही प्राप्त होगी। हमारी सेना देखकर उनकी भी सेना कंपित हो उठेगी, और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास मेरा वरदान तो है ही, और मेरी अपनी शक्ति भी।
देवी तुलसी, अपने पति का विजय तिलक कीजिए। आज मैं महादेव से युद्ध करने जा रहा हूं। ये आपने क्या किया प्रिय? इस अग्नि से अपने हाथों को क्यों आहत किया? ऐसा क्यों किया आपने? यही तो मेरा प्रश्न है स्वामी। ऐसा क्यों किया आपने? क्या ऐसा मैंने क्या किया प्रिय? आपने महादेव को चुनौती क्यों दी? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था प्रिय। सर्वप्रथम चुनौती मुझे दी गई थी। मुझे स्वर्ग लोक का सिंहासन त्याग कर पाताल लोक प्रस्थान करने को कहा गया था। क्या वो उचित था? न्याय था? और यदि मैं पाताल लोक चला भी जाता तो क्या पाताल लोक के वासी मुझे स्वीकार करते, सम्मान देते? क्या मेरे सम्मान से बड़ा कुछ है आपके लिए? हाँ स्वामी, आपका जीवन। जो सर्वशक्तिशाली है, आपने उन प्रभु महादेव को ललकारा है स्वामी। प्रिय तुलसी, तुम मेरी शक्ति का आधार हो और अपनी जिस शक्ति से मुझे बल प्राप्त होता है, यदि वो भयभीत है तो मैं बिना युद्ध के ही पराजित हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी तो मृत्यु वैसे ही हो जाएगी प्रिय। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है और जो विश्वास आपने मुझ में जगाया है उसे छीनिए मत। प्रिय, मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म को गुरुदेव शुक्राचार्य के सामने मेरी ढाल बना दी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। ये भयभीत तुलसी नहीं, जो मेरे विश्वास को भी दुर्बल बना दे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। पतिव्रत की शक्ति समस्त संसार की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए समय आ गया है मैं भी अपने पतिव्रत का उदाहरण प्रस्तुत करूं। प्रभु, गणेश स्वयं कृष्ण तत्व है, इसीलिए वो युद्ध कर किसी भी कृष्ण भक्त को हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु गणेश हमारे लिए कुछ तो अवश्य कर सकता है देवी। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के रूप में तो वो हमें आशीष देकर हमारा समर्थन कर सकता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सदा प्रथम पूज्य की पूजा से होना चाहिए। तो अब इस युद्ध के आरंभ में हम भी तुम्हारी शुभ पूजा का नियम निभाएंगे विघ्नहर्ता गणेश।